और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये जेएमएम का ये सीट जो है गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार ताला मरांडी की ओर से भी जो चुनावी प्रचार है उसको लगातार मजबूती दी जा रही है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के बड़े दिग्गजों का जुटान हुआ है और इस बार एनडीए ये कोशिश कर रही है कि संथाल का जो किला है, संथाल का जो अभेद किला माना जाता है बीजेपी के लिए, उसको इस बार फतह किया जाए। संथाल में सियासी समीकरण किस तरीके से दिख रहे हैं, वोटिंग समीकरण क्या हो सकता है, कहां मतदाता किस ओर अपना जो पूरा रुझान है, झुकाव है, वो दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे। राजमहल लोकसभा सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है, यहां से कौन बाजी मार सकता है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं, सीधे संजय के पास चलते हैं। संजय जी, ये बताइए कि राजमहल लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। झारखंड लोकसभा के 14 सीटों की बात करें तो उसमें राजमहल लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है, जहां से अभी जेएमएम के सांसद विजय हांसदा हैं। इस बार उनको कितनी चुनौती मिल रही है ताला मरांडी से? ये देखिए नवीन, राजमहल लोकसभा सीट जो है जेएमएम का गढ़ सीट माना जाता है और आप कह सकते हैं कि 2014 और 2019 में जो लहर थी उस लहर में भी कहीं ना कहीं जेएमएम जो है राजमहल सीट को बचाने में अपना अहम भूमिका निभाई थी कि राजमहल एक ऐसा सीट है जो जेएमएम ने इस सीट को जो है जीत हासिल की थी 2019 में। इस बार जो है राजमहल से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस सीट पर लगातार से प्रयास कर रही है। चूंकि राजमहल की बात करें तो 2 बार जो है इस सीट से बीजेपी जीत हासिल की है। 1998 में कह सकते हैं कि सोम मरांडी ने जीत हासिल की थी। वहीं हम बात करें 2009 में भी तो फिर जो है यहाँ से देवीधर बेसरा जीत हासिल की थी। तो कह सकते हैं 2 बार बीजेपी भी इस सीट को जीत हासिल करने में कामयाबी मिली है बीजेपी को भी। लेकिन 2014 और 2019 में लगातार ये सीट जो है कह सकते हैं जेएमएम के झोली में गई है। लिहाजा इस बार जो है बीजेपी इस बार पूरी जोर लगाई है कि राजमहल लोकसभा सीट को कैसे जीता जाए। तमाम जो उनका बड़े नेता है वो यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में बात करें तो अर्जुन मुंडा भी यहाँ पे जो है अपना प्रचार प्रसार करके गए हैं, लोगों को जनसभा को संबोधित किए हैं। इसके अलावा कल जो है बीजेपी के जो है तमाम बड़े लीडर जो कह सकते हैं वो भी यहाँ पर आके अपना कैंपेनिंग करके जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ पे राजमहल लोकसभा की बात करें तो जेएमएम की ओर से भी काफी कोशिश की जा रही है कि इस सीट को जो है बरकरार रखा जाए। यही कारण है कि लगातार जेएमएम के जो नेत्री और स्टार प्रचारक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पत्नी लगातार जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र में अपना कैंपेनिंग कर रही है। उनका कार्यक्रम काफी ज्यादा जो है, खासकर हम पाकुड़ की बात करें तो लगातार अभी तक 4 प्रोग्राम पाकुड़ में हो चुका। उनका 3-4 प्रोग्राम और पाकुड़ में है। आज भी उनका कार्यक्रम पाकुड़ के पकुड़िया में जनसभा को संबोधित करना है। तो तमाम जो है लीडर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि अपने अपने झोली में इस सीट को ले जाए। वहीं अगर इस सीट के हम समीकरण का बात करें तो इस बार जो है जेएमएम के बागी विधायक हम कह सकते हैं कि जो लोबिन हेम्ब्रम है, उन्होंने भी अपना जो है उनको जब जेएमएम उन्होंने सोचा था कि मुझे जेएमएम से उनका टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अंतिम छोर तक जेएमएम से उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और जो है उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया और उन्होंने भी अपना क्षेत्र में कहीं ना कहीं जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। हाल के दिनों की बात करें तो राजमहल लोकसभा से विभिन्न जो 6 विधानसभा पड़ता है, उन 6 विधानसभा में अलग अलग गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना बातें बता रहे हैं, किस तरह से उनके साथ जो हुई है उन सारे चीजें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है इस बार और उसका दावा है कि इस बार जो है हम जीतने जा रहे हैं। वहीं अगर लोबिन हेम्ब्रम का सीधे बिल्कुल संजय, देखिए लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और लोबिन हेम्ब्रम ने जब चुनावी मैदान में एंट्री की जेएमएम की ओर से कार्रवाई भी की गई, उन्हें जेएमएम पार्टी से निष्कासित किया गया। अब देखिए लोबिन हेम्ब्रम का जब जिक्र हो रहा है तो हम लोबिन हेम्ब्रम पर ही एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मुकाबला अब यहां पर भी त्रिकोणीय दिख रहा है। एक और एनडीए से ताला मरांडी हैं, जेएमएम से यानी कि इंडिया गठबंधन से विजय हांसदा हैं, वहीं तीसरे उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम हैं। सियासी समीकरणों को देखें संजय तो लोबिन हेम्ब्रम वोटों की जो सेंधमारी करेंगे, यानी कि जो लोगों का ग्रुप वोट करेगा लोबिन हेम्ब्रम को, वो किसके लिए ज्यादा नुकसान करेगा, एनडीए के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए?
जी, निश्चित तौर पर देखिए ये जो समीकरण है कह सकते हैं कि वो एक तो जेएमएम से आते हैं, जेएमएम से विधायक भी बोरियो से थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना जो क्षेत्र है वो उस पर पुरजोर जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम जो है एक बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, बोरियो विधानसभा से भी वो अपना एक बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो यही कारण है कि लोबिन हेम्ब्रम भी ताल ठोक रहे हैं कि हम जो है इस बार जीतने जा रहे हैं। जो वोटों का निश्चित तौर पर अगर वो कहीं ना कहीं जेएमएम को नुकसान तो ज्यादा जेएमएम के ही करेंगे, क्योंकि वो जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में उनका अच्छा पकड़ माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि वो कितना कुछ कर पाते हैं आने वाला समय में, क्योंकि उनके साथ जो छात्र है वो काफी उनके साथ में है। जनसंपर्क अभियान के दौरान भी देखा जा सकता है कि छात्र जो नेता है, छात्र लोग हैं, वो लोबिन हेम्ब्रम के साथ मतलब कि खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि क्या जेएमएम के वोटर जो जेएमएम का वोटर्स है, जो जेएमएम से लगातार उतना दिनों से जेएमएम को वोट करते हुए आए हैं, तो क्या वो इस बार लोबिन हेम्ब्रम को देख के क्या लोबिन हेम्ब्रम को करेंगे, या फिर जो जेएमएम को वोट हमेशा से करते हैं वो जेएमएम को ही करेंगे। हालांकि जब मैंने कई क्षेत्रों में दौरा किया तो लोग थोड़ा सा बोलने में भी कतराते हैं। साइलेंट हम मान सकते हैं, एक तरह से साइलेंट वोटर भी है कि वो किस पक्ष में जाएंगे, या लोबिन को देंगे या फिर जेएमएम को देंगे। ये तो 1 जून को ही जो है मतदान कर देंगे, और 4 जून को जब नतीजा आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो जेएमएम के गढ़ है माना जा रहा है राजमहल लोकसभा क्षेत्र, वो कितना जेएमएम के साथ खड़ा रहा है। जी बिल्कुल, राजमहल लोकसभा क्षेत्र पर निगाहें टिकी रहेंगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे स्पष्ट करेंगे कि आखिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किसे अपना सांसद बनाती है, किसे अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है। तो राजमहल लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, इस पर नजर बनी रहेगी। मुकाबला त्रिकोणीय है, यहां पर लोबिन हेम्ब्रम मुकाबले को दिलचस्प बना चुके हैं। तमाम तरह की आपने जानकारियां दी संजय, आपने सियासी समीकरण बताए, और लोबिन हेम्ब्रम के एंट्री से कहां कौन से पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों की आपने जानकारियां दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।